हम बकवास पर आपको खुशामदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि असरा और मशल की बातें सुनने के बाद सुल्तान तो गुस्से में आपे से बाहर हो गया कि असरा की ज़िंदगी में कोई और शख्स है। इसे सच उगलवाने के लिए वो असरा के पास आता है। वो अपने ध्यान पौधों को पानी दे रही थी जब सुल्तान पीछे से आकर इसे डराता है। क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? और असरा सच में डर जाती है। सुल्तान, आप इस तरह अचानक मुझे डरा ही दिया आपने। अब सुल्तान इसे कहता है कि ऑफिस से फ्री होकर आया हूँ तुम्हारे लिए, बाहर लंच पर चले। और असरा खुश हो जाती है कि सुल्तान को इसकी कदर होने लगी है, मोहब्बत होने लगी है। वो खुशी खुशी सुल्तान के साथ बाहर जाती है। ऐसे में सुल्तान बातों के ऐसे भंवर में असरा को उलझा कर पूछता है, मैं तो बहुत से लोगों का आइडियल रह चुका हूँ, लेकिन क्या कभी तुम किसी की आइडियल बनी हो? जिस पर असरा जवाब देती है, हाँ, एक शख्स था। और यहीं पर सुल्तान, जिसे यकीन नहीं था कि असरा किसी की आइडियल हो सकती है, एकदम से चौंक जाता है। असरा अपनी बेवकूफ़ी में सुल्तान को उसके बारे में सब कुछ बताती है। रिश्ता आया था ना मेरा, मुझे वो पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भले आपका आइडियल ना सही, लेकिन आप मेरी आइडियल है। सुल्तान बड़े गौर से असरा की बातें सुन रहा था, बड़े ज़ब्त के साथ। ऐसे में असरा अपनी नादानी में सब कुछ बताती चली जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि उस दिन इतने अरसे बाद मुझे मिले और उन्होंने मुझे फ़ौरन पहचान लिया, मुझसे इतने अच्छे से आकर मिले, हेलो हाय किया, दुआएं दी। मैं तो हैरान हो रही थी, कोई किसी को इतनी देर तक कैसे याद रख सकता है। अब असरा की बातें सुल्तान की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को ज़ब्त में करता है और लंच किए बगैर वहाँ से उठ जाता है। गुस्से में असरा को घर छोड़ता है। वो सारी बातें इस असरा के मुंह से सुनना चाहता था, जो असरा बता चुकी है और अब अपनी शामत खुद लेकर आएगी। वो अब दिन रात उठते बैठते इसे ताने देगा, जैसे आजकल किसी के रूबरू होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त आपकी तन्हाई बांटने आ सकता है। सुल्तान की बात समझते हुए असरा को गुस्सा आ जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवाब में सुल्तान कहता है, गलत बात तो नहीं कर रहा, ये सब कुछ मेरे इर्द गिर्द होता रहा है, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये सब कुछ एक दिन मेरे साथ भी होगा। असरा तो तड़प ही जाती है, ये क्या कह रहे हैं आप? और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अपने ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम असरा कैसे बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन सुल्तान तो सिर्फ अपनी सुनाता है। असरा पर नाराज़ होकर गुस्सा करके घर से निकल जाता है और असरा इसके पीछे भागती रह जाती है कि मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रहे हैं। इधर सरवर साहब अपने बिजनेस में इसरार को पार्टनर बना चुके हैं। इसके लिए वो एक पार्टी भी अरेंज करते हैं, जिस पर सुल्तान और असरा दोनों इनवाइटेड हैं। ऐसे में असरा सुल्तान से बात करती है भैया की पार्टी में जाने के लिए, तो वो एटीट्यूड दिखाता है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मेरी तरफ से तो हमेशा के लिए चली जाओ। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी लोग मेरे पीछे आते हैं, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। असरा परेशान है सुल्तान के इस नाराज़गी से। वो तो सब कुछ भूल गई जो मशल ने इसे सिखाया था। पहले जैसी असरा हो गई, सुल्तान के पीछे भागने वाली, इसकी मिन्नतें करने वाली से मनाने वाली। सुल्तान खुद भी अपने साले की पार्टी मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए नखरे नुखरे दिखा कर चला ही जाता है। ऐसे में पार्टी में असरार असरा को देखकर फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ता है। सॉरी, आपको लेदर जैकेट्स का बिज़नेस पसंद नहीं था ना, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आ गए हैं और ये डील हमारी वजह से तय हुई है। अब असरा जो घबरा रही थी कि अगर सुल्तान ने देख लिया तो वो पहले ही ताने मार मार कर इसका जीना हराम किए है। ऐसे में सुल्तान की भी नज़र असरा और इस शख्स पर जाती है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फ़ौरन इस तरफ आता है। असरार असरा को रोक रहा था, मेरी बात तो सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे में सुल्तान आगे बढ़ता है, एक्सक्यूज़ मी, आपका तारुफ? ऐसे में असरा घबरा जाती है। असरार से कहती है, ये सुल्तान है, मेरे हस्बैंड। और सुल्तान तो इस शख्स को देखकर शक में मुब्तला हो चुका, कहीं इसकी बीवी का अफेयर तो नहीं चल रहा है इसके साथ। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया, क्या नाम है आपका? ऐसे में वो बताता है, असरार, असरार नाम है मेरा। ये नाम सुनकर तो सुल्तान के माथे पर बल ही आ जाते हैं। ऐसे में असरा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो इसके बड़े भैया भी वहाँ आ जाते हैं। सुल्तान, इनसे मिलो, ये हमारे नए बिजनेस पार्टनर। सुल्तान इनके सामने तो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके तेवर असरा को डरा रहे थे। वहीं असरार हैरान है असरा के आइडियल को देखकर कि इसमें क्या नज़र आया असरा को।